वीडियो में अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि प्राइमरी मार्केट क्या होती है। तो प्राइमरी मार्केट वेयर सिक्योरिटीज आर सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर कलेक्टिंग द लॉन्ग टर्म कैपिटल। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होती है जिसमें हम सिक्योरिटीज को पहली बार सेल करते हैं। पर्पस क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल की हमको रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको इक्विटी शेयर पहली बार इशू करना है, प्रेफरेंस शेयर आप पहली बार सेल कर रहे हो, डिबेंचर्स आप पहली बार सेल कर रहे हो। तो जब इन सिक्योरिटीज को हम पहली बार सेल करते हैं, जिस मार्केट में इसको सेल किया जाता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। पर्पस क्या होता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल को कलेक्ट करना। जब इसको पहली बार हम इशू करते हैं तो पहली बार इशू करने के टाइम पर कौन कौन सी बातें हैं, वो सारी बातें भी हमने इसमें स्टडी करनी है। तो पहली बार इशू करने की वजह से हम इसको बोलते हैं न्यू इशू मार्केट, मतलब NIM। तो प्राइमरी मार्केट के अंदर जब पहली बार इसको सेल किया जाता है तो सेल करने का काम, सिक्योरिटीज को सेल करने का काम या तो एक नई कंपनी भी कर सकती है या कोई कंपनी पहले से चली आ रही है वो भी अपने शेयर्स को इशू कर सकती है, डिबेंचर्स को इशू कर सकती है। नेक्स्ट हमारी जो बात आती है, इसमें प्राइमरी मार्केट करती क्या है? हेल्प करती है, पैसे का फ्लो होता है, पैसे सेव करने वाले से किसकी तरफ? इंडस्ट्रीज की तरफ। पैसा सेव करने वालों के पास पैसा रखा हुआ है, ये पैसा अपना इंडस्ट्रीज की तरफ फ्लो करवा देते हैं। तो प्राइमरी मार्केट क्या करती है? ऐसा समझ लीजिए कि पैसे की सप्लाई करने वाले ये लोग, पैसे की डिमांड करने वाले ये लोग, प्राइमरी मार्केट क्या करेगी? बीच में रहकर यहां से पैसा लेकर यहां पर इन्वेस्ट करा देती है। मतलब सप्लाई और डिमांड के बीच में प्राइमरी मार्केट कोऑर्डिनेशन बना के रखती है। तो मतलब पैसे का फ्लो होता है, इन्होंने सेविंग करके रखी है, पैसे को सेव करके रखा हुआ है, तो दे आर सेवर्स। किसके पास जाएगा? इंडस्ट्रीज के पास। तो इंडस्ट्रीज में पैसा इन्वेस्ट कराने का काम किसका होता है? प्राइमरी मार्केट का होता है। मतलब अल्टीमेटली अगर मैं कहूं कि प्राइमरी मार्केट क्या काम करती है, एक कंट्री की डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करती है। कंट्री की डेवलपमेंट कब होएगी? जब कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा होगा, कंपनी हमारी कंट्री में मशीनें अच्छी होंगी, कंपनीज अच्छी होंगी, तो उनकी इन्वेस्टमेंट के लिए जो भी पैसा चाहिए होता है वो प्राइमरी मार्केट के थ्रू आता है। प्राइमरी मार्केट के थ्रू आने के बाद हम प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, अपने बिजनेस को और एक्सपेंड कर सकते हैं, नई यूनिट लगा सकते हैं, बिजनेस को और आगे बढ़ा सकते हैं, नई इकाई लगानी है, ये सारा काम हम कर सकते हैं। क्योंकि ये सारा काम करने के लिए हमको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए। अभी लॉन्ग टर्म का पैसा कैसे आएगा? कैपिटल मार्केट के थ्रू। तो क्योंकि कैपिटल मार्केट के में जो सिक्योरिटीज हम पहली बार सेल करते हैं उनको हम इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर और कुछ और सिक्योरिटीज भी होती हैं। ठीक है, अब बात आती है कि प्राइमरी मार्केट के क्या फीचर्स हैं। प्राइमरी मार्केट के कुछ फीचर्स तो आपको यहां से कवर हो गए होंगे। पहला फीचर, प्राइमरी मार्केट के अंदर जो भी काम होता है वो होता है न्यू इशू का। न्यू इशू मतलब जब हम सिक्योरिटीज को पहली बार सेल करते हैं वो काम प्राइमरी मार्केट से रिलेटेड होता है। तो अल्टीमेटली प्राइमरी मार्केट इज रिलेटेड टू इनिशियल पब्लिक ऑफर, IPO। दूसरी बात, पार्टिकुलर प्लेस, नो। प्राइमरी मार्केट कोई पार्टिकुलर प्लेस नहीं है, बल्कि एक लगा लो कि एक माध्यम है जहां पर हम सिक्योरिटीज को पहली बार सेल करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक स्पेशल मार्केट बनी हुई है, उसी मार्केट के अंदर जाकर हम अपनी सिक्योरिटीज को सेल करने वाले, नो, कोई पार्टिकुलर प्लेस नहीं बना हुआ। ये बात आगे हमारे टॉपिक में क्लियर हो जाएगी। टॉपिक नंबर 3 कम्स फर्स्ट फ्रॉम सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट हमेशा सेकेंडरी मार्केट से पहले आती है, क्योंकि जब हम सिक्योरिटीज को पहली बार सेल करते हैं तो वो प्राइमरी मार्केट के अंदर होता है। उसके बाद उन सिक्योरिटीज को सेल करना है, परचेज करना है, बाद की बातें, मतलब वो आती है सेकेंडरी मार्केट में। इसलिए पॉइंट नंबर 3 हमारा कह रहा है कि इट्स कम फर्स्ट फ्रॉम द सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट फर्स्ट नंबर पे है तो सेकेंडरी मार्केट सेकेंड नंबर पे है, क्योंकि सबसे पहले ट्रांजैक्शंस यहां होती हैं, उसके बाद उन्हीं ट्रांजैक्शंस को अगर हमने सेल करना है, परचेज करना है, तो वो सारे काम होते हैं सेकेंडरी मार्केट में। पॉइंट नंबर 4, वेरियस मेथड्स ऑफ फ्लोटिंग कैपिटल। कैपिटल को कलेक्ट करने के कौन कौन से मेथड है? पॉइंट नंबर 4 में हमने 5 बातें स्टडी करनी है। तो पहली बात क्या है कि हम पैसा कलेक्ट कैसे कर सकते हैं। पहला टॉपिक है
पब्लिक इशू। पब्लिक इशू हम क्या करते हैं, पूरी आम पब्लिक के सामने प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं और उनको इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स खरीदने के लिए हम उन्हें इनवाइट करते हैं। तो इनिशियल पब्लिक ऑफर कह लो या इसको आप प्रोस्पेक्टस कह लो, वो आम पब्लिक के सामने हम इनवाइट किया जाता है। आम पब्लिक को हम शेयर्स, सिक्योरिटीज खरीदने के लिए इनवाइट करते हैं। दूसरा मेथड, बाय ऑफर फॉर सेल। हम क्या करेंगे, किसी पर्सन को, किसी पार्टी को हम क्या कहेंगे कि ऑफर करेंगे कि हमारे शेयर्स को, डिबेंचर्स को आप सेल कराओ। हम इनको क्या करेंगे, जो सिक्योरिटीज देंगे हम इनको कम रेट पे देंगे। ये क्या करेंगे, आगे आम पब्लिक को हाई रेट्स पे हमारी सिक्योरिटीज को सेल करते हैं। मतलब हम इंटरमीडिएटर्स की हेल्प लेते हैं। टॉपिक नंबर 3, प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब हम आम पब्लिक को सीधा परचेज करने के लिए इनवाइट नहीं करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, बड़ी बड़ी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं या जो एजेंट्स होते हैं जो शेयर्स को बेचने का, खरीदने का काम करते हैं, हम उनके थ्रू जनता को शेयर्स, डिबेंचर्स खरीदने के लिए इनवाइट करते हैं। मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट होती है। टॉपिक नंबर 4, राइट शेयर्स, अधिकार अंश। अधिकार अंश का मतलब है कि कंपनी कभी कभी क्या करती है, एक कंपनी पहले से ही चल रही है, पहले भी इसने इक्विटी शेयर इशू किए हुए थे, अब ये कंपनी और इक्विटी शेयर इशू कर देती है, 1000 इक्विटी शेयर इशू कर दिए। अब इस इक्विटी शेयर्स के ऊपर जो कंपनी के पहले वाले इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनका हक होता है। तो ये 1000 इक्विटी शेयर मैं किसको इशू करूंगा, पहले वाले मालिकों को। अब पहले वाले जो मालिक हैं या शेयर होल्डर हैं, अब उनकी मर्जी है, या तो ये वाले शेयर्स या ये खुद खरीद लें या किसी और को खरीदने के लिए भी अपना हक दे सकते हैं। इसको बोलते हैं राइट शेयर्स। पांचवा जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो अब हम जान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या है। हम जब भी अपनी सिक्योरिटीज को ऑनलाइन सेल करते हैं उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये पहले वाले चारों मेथड से बिल्कुल थोड़ा हटके है, क्योंकि पहले वाले चारों मेथड्स के अंदर हमने ऑनलाइन काम नहीं किया। इसमें हम क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन अपनी सिक्योरिटीज को बेचने का एक एफर्ट शुरू करते हैं। क्या करेंगे, हम सिक्योरिटीज को हम इंटरनेट के थ्रू सेल करते हैं। इस काम को करने के लिए कंपनीज क्या करती हैं, स्टॉक मार्केट से कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। स्टॉक मार्केट में काम करने वाली सेबी एक एजेंट को अपॉइंट करती है। उस एजेंट का काम क्या होता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना, प्लस ये टाइम टू टाइम जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो कंपनी को देता रहता है। सेबी एजेंट को अपॉइंट करती है किस काम के लिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसीव करने के लिए। प्लस ये एजेंट क्या करता है, जितनी भी एप्लीकेशन आती रहती हैं ये इंफॉर्मेशन सारी कंपनी को देता रहता है। कंपनी ये पूरा काम अच्छे से सक्सेस हो जाए, ये काम हमारा सक्सेसफुल हो जाए, कंपनी अपनी तरफ से एक रजिस्ट्रार को भी अपॉइंट करती है। ये रजिस्ट्रार स्टॉक मार्केट से कांटेक्ट में रहता है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो रजिस्ट्रार लेता रहता है, कंपनी को भी देता रहता है। तो रजिस्ट्रार ये फिक्स करता है कि जो हमने सिक्योरिटीज को सेल करना है वो सेल करने का काम, इशू करने का काम, वो सारा काम सक्सेस हो जाए। तो इसको हम इसलिए बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गौण बाजार। क्या बोलते हैं, गौण बाजार। तो पीछे वाली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था प्राइमरी मार्केट क्या होती है, प्राइमरी मार्केट के फीचर्स क्या होते हैं। तो हमने देखा कि जब हम सिक्योरिटीज को पहली बार सेल करते हैं तो कहां करते हैं, प्राइमरी मार्केट में। उसके बाद फर्स्ट टाइम सेल करने के बाद अगर उन्हीं सिक्योरिटीज को अब खरीदा या बेचा जाता है तो वो काम किसके अंडर में आएगा, सेकेंडरी मार्केट में। यस, पहली बार बेचने वाली प्रोसेस होती है प्राइमरी मार्केट में। उसके बाद जो सिक्योरिटीज पहले से बिक चुकी हैं उन्हीं को अब हम खरीदना या बेचना चालू रखते हैं। तो वो सारे काम कहां होते रहते हैं, सेकेंडरी मार्केट में, मतलब गौण बाजार में। तो सेकेंडरी मार्केट में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो होती हैं स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। किसके थ्रू, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। टारगेट क्या है स्टॉक मार्केट का, टारगेट है लिक्विडिटी बना के रखना। जिसको पैसे की जरूरत है उसकी सिक्योरिटीज को सेल कर दिया जाता है, पैसा मिल जाता है उसको, और जिसने सिक्योरिटीज खरीदनी है वो सिक्योरिटीज खरीद सकता है। तो टारगेट लिक्विडिटी प्रोवाइड कराना।
अब हम स्टडी करते हैं सेकेंडरी मार्केट के क्या फीचर्स हैं, क्या खास बात है। पहली बात, क्रिएट लिक्विडिटी। लिक्विडिटी को हिंदी में हम बोलते हैं तरलता। ये बात मैंने आपको अभी बताई है कि आप कभी भी चाहो अपनी सिक्योरिटीज को स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू सेल कर सकते हो और पैसा आपको रिसीव हो सकता है। तो पहला टॉपिक है लिक्विडिटी प्रोवाइड कराना, तरलता को बना के रखना। ठीक है, सिक्योरिटीज को सेल परचेज करने का काम बहुत इजीली इसके अंडर में हो जाता है। दूसरा हमारा टॉपिक है सेकेंडरी मार्केट कम्स आफ्टर द प्राइमरी मार्केट। सबसे पहले क्या आएगा? प्राइमरी मार्केट, उसके बाद क्या आता है? सेकेंडरी मार्केट, क्योंकि सिक्योरिटीज को पहली बार कहां पे सेल किया जाता है? प्राइमरी मार्केट। उसके बाद सारी ट्रांजेक्शन कहां चलती रहती है? सेकेंडरी मार्केट में। टॉपिक नंबर 3, पार्टिकुलर प्लेस। सेकेंडरी मार्केट में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उसका एक पार्टिकुलर प्लेस होता है, एक जगह फिक्स होती है जिसको हम बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। मतलब जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही होती हैं। मतलब अगर कोई दो लोग आपस में फोन पे बात करके अपनी सिक्योरिटीज को सेल या परचेज कर रहे हैं तो आप ऐसा समझ लो कि वो स्टॉक एक्सचेंज के अंडर में काम कर रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज इज द अंडर ऑफ द पार्ट ऑफ द सेकेंडरी मार्केट। टॉपिक नंबर 4, स्टॉक मार्केट लोगों को मोटिवेट करती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। क्यों? क्योंकि टॉपिक नंबर 5 के अकॉर्डिंग सेकेंडरी मार्केट के अंदर सिक्योरिटीज के प्राइसेस अप डाउन होते रहते हैं और अप डाउन के बीच में ही कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो बेनिफिट लेना चाहते हैं। उस बेनिफिट को लेने के लिए वो लोग क्या करते हैं? सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने पहले आज तक इन्वेस्टमेंट नहीं की, पहली बार इन्वेस्टमेंट करने के लिए मार्केट में उतरते हैं, तो उनको भी मोटिवेशन मिलता है। तो सेकेंडरी मार्केट अल्टीमेटली क्या करता है? लोगों को मोटिवेट करता है, नए नए लोगों को मोटिवेट करता है कि आप अपना पैसा मार्केट में लगाओ। इससे क्या होता है? इंडस्ट्रीज की ग्रोथ होती है, कंट्री की डेवलपमेंट होती है। क्योंकि पहले लिमिटेड लोग लगे हुए थे, अभी कुछ और लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है सिक्योरिटीज परचेज करने के लिए, तो क्या होगा? और ज्यादा पैसा मार्केट में आने वाला है। तो इस टॉपिक में हमने स्टडी किया सेकेंडरी मार्केट क्या होती है और उसके फीचर्स क्या है। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस नंबर 1, प्राइमरी मार्केट सिर्फ सिक्योरिटीज को इश्यूज करने से रिलेटेड है, जबकि सेकेंडरी मार्केट पहले से इश्यू हो चुकी सिक्योरिटीज को परचेज और सेल करने से रिलेटेड है। यस, जैसे कि हमने पीछे वाली वीडियो में स्टडी किया था, जब हम पहली बार सिक्योरिटीज को सेल करते हैं, जब कोई भी कंपनी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स को पहली बार सेल करती है तो कहां पे करती है? प्राइमरी मार्केट में। पहली बार सेल हो चुकी, अब उन्हीं सिक्योरिटीज को आपस में खरीदने बेचने का काम कहां पे हो रहा है? सेकेंडरी मार्केट में। मतलब स्टार्टिंग में सेल यहां पे हुआ, पहली बार सेल होने के बाद वही सिक्योरिटीज का परचेज सेल का काम कहां पे हो रहा है? सेकेंडरी मार्केट में। तो मतलब प्राइमरी मार्केट का काम सिर्फ सिक्योरिटीज को इशू करने से रिलेटेड है। इशू हो चुकी, उसके बाद एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी का परचेज सेल का काम यहां पे चलता रहता है। टॉपिक नंबर 2, डिफरेंस नंबर 2, प्राइमरी मार्केट के अंदर जो काम होता है सिर्फ ओनली परचेज का होता है। आप सिर्फ सिक्योरिटीज को यहां पर परचेज कर सकते हो, जबकि यहां पर परचेज और सेल दोनों चलता रहता है। टॉपिक नंबर 3, प्राइमरी मार्केट का कोई स्पेसिफाइड प्लेस, जगह नहीं होती, जबकि इसकी अंदर ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको स्टॉक एक्सचेंज मिलता है। स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आप अपनी सिक्योरिटीज को सेल परचेज कर सकते हो। टॉपिक नंबर 4, प्राइस इज फिक्स्ड बाय कंपनी। प्राइमरी मार्केट के अंदर जो भी सिक्योरिटीज होती हैं उनका जो प्राइस होता है फिक्स करता है, कौन फिक्स करता है? कंपनी। सेकेंडरी मार्केट के अंदर सिक्योरिटी का प्राइस कौन फिक्स करता है? आपका सप्लाई और डिमांड। सप्लाई और डिमांड के बेस पर सिक्योरिटीज का प्राइस फिक्स होता है। टॉपिक नंबर 5, इसमें दो पार्टीज होती हैं। प्राइमरी मार्केट में दो पार्टीज होती हैं, एक तो होती है इशू करने वाली मतलब कंपनी, दूसरा पार्टी कौन होगा? बायर्स मतलब खरीदने वाला। जबकि सेकेंडरी मार्केट के अंदर सिर्फ इन्वेस्टर्स ही आपस में सिक्योरिटीज को परचेज और सेल करने में लगे रहते हैं। कितनी पार्टीज होंगी यहाँ पे पता नहीं है, क्योंकि यहां पर तो सिर्फ दो ही पार्टी है। इशू करने वाला सिर्फ एक ही होता है, मान लो कंपनी, खरीदने वाले बायर। यहां पे इन्वेस्टर्स आपस में ही सिक्योरिटीज को परचेज सेल करने में